प्रधानमंत्री ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों में सकारात्मक बदलाव आया। चिट्ठी और पार्सल के अलावा गंभीर मरीजों को दवा पहुंचाने में डाक विभाग महती भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में फंसे मजदूरों को उनके गृह जिले भेजने का सिलसिला जारी। महासमुंद में फंसे 57 मजदूरों को किया गया रवाना। और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक इनामी माओवादी मारा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना से भारत की लड़ाई देश की जनता, सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर लड़ रही है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है और जनता ही इस लड़ाई में देश का नेतृत्व कर रही है। श्री मोदी ने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की है। साथियों, भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक, जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है, भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी, उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी, मुझे विश्वास है कि भारत की ये पीपल ड्रिवन लड़ाई, इसकी जरूर चर्चा होगी। पूरे देश में, गली मोहल्लों में, जगह जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आए हैं। गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की व्यवस्था हो, लॉकडाउन का पालन हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो, आज पूरा देश एक लक्ष्य, एक दिशा, साथ साथ चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवक, समाज के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन एक दूसरे से जुड़े हैं। श्री मोदी ने इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर कोरोना योद्धा बनने और देश की सेवा करने का आग्रह किया। अपनी रुचि के हिसाब से, अपने समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in। मैं दोबारा बोलता हूँ, covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। बहुत ही कम समय में इस पोर्टल से 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिस से लेकर हमारी आशा, एएनएम बहनें,
हमारे एनसीसी, एनएसएस के साथी, अलग अलग फील्ड के तमाम प्रोफेशनल्स, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है। ये लोग स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाने वालों में और उसकी पूर्ति में भी बहुत मदद कर रहे हैं। आप भी covidwarriors.gov.in से जुड़कर देश की सेवा कर सकते हैं, कोविड वॉरियर बन सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर के लोग रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए भारत के आयुर्वेद और योग का महत्व समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करें। गर्म पानी और काढ़ा हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को वैज्ञानिक भाषा में हमारे पारंपरिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए उसे प्रमाण के आधार पर दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण कई सकारात्मक बदलाव हमारे काम करने के तरीके, हमारी जीवन शैली और हमारी आदतों में भी स्वाभाविक रूप से अपनी जगह बना रहे हैं। हमारे काम करने के तरीके, हमारी जीवन शैली और हमारी आदतों में भी स्वाभाविक रूप से अपनी जगह बना रहे हैं। आपने सबने भी महसूस किया होगा इस संकट ने कैसे अलग अलग विषयों पर हमारी समझ और हमारी चेतना को जागरूक किया है। जो असर हमें अपने आसपास देखने को मिल रहे हैं, इनमें सबसे पहला है मास्क पहनना और अपने चेहरे को ढककर रखना। कोरोना की वजह से बदलते हुए हालात में मास्क भी हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है। वैसे हमें इसकी भी आदत कभी नहीं रही कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग मास्क में दिखे, लेकिन अब हो यही रहा है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मास्क लगाते हैं वे सभी बीमार हैं। और जब मैं मास्क की बात करता हूँ तो मुझे एक पुरानी बात याद आती है। आप सबको भी याद होगा, एक जमाना था कि हमारे देश के कई ऐसे इलाके ऐसे होते थे कि वहाँ अगर कोई नागरिक फल खरीदता हुआ दिखता था तो आस पड़ोस के लोग उसको जरूर पूछते थे, क्या घर में कोई बीमार है? यानी फल मतलब बीमारी में ही खाया जाता है, ऐसी एक धारणा बनी हुई थी। हालांकि समय बदला और ये धारणा भी बदली। वैसे ही मास्क को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है। आप देखिएगा, मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। अगर बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और मेरा तो सिंपल सुझाव रहता है, गमछा, मुंह ढकना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट के दौरान देशवासियों के दृढ़ निश्चय से भारत के नए कायाकल्प की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि देश में व्यापार, दफ्तर, शिक्षा संस्थानों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना ने भारत सहित दुनिया भर में लोगों के त्योहार मनाने के तरीके बदल दिए हैं। श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्मविश्वास के जाल में न फंसें और न ये भ्रम पालें कि कोरोना उनके शहर, गांव, गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है और न पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री समूह ने नई दिल्ली में एक बैठक में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति और प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और रोकथाम के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। मंत्री समूह ने इस महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपायों पर भी व्यापक विचार विमर्श किया। मंत्री समूह को बताया गया कि सभी जिलों से रोकथाम के उपाय और मजबूत करने को कहा गया है। समूह को जानकारी दी गई कि लगभग 92,000 गैर सरकारी संगठन, स्व सहायता समूह और सामाजिक संगठन राहत कार्यों में जुटे हैं। इन संगठनों को राज्यों के आपदा कार्रवाई कोष और भारतीय खाद्य निगम से भी सहयोग मिल रहा है। मंत्री समूह ने संक्रमण जांच और परीक्षण किट की उपलब्धता के अलावा अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों के लिए रणनीति की भी समीक्षा की। अभी तक घरों में चिट्ठी और जरूरी पार्सल पहुंचाने वाले डाक विभाग ने लॉकडाउन के दौरान मरीजों को दवा पहुंचाकर बहुत बड़ी राहत दी है। साथ ही बैंकिंग सेवाएं जारी रखकर लोगों को आर्थिक परेशानी से भी बचाया है।
बिलासपुर स्थित प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर टिकेश्वर सिन्हा ने बताया कि लॉकडाउन के बाद भी डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट और पार्सल सेवाएं जारी रखी हैं। उन्होंने बताया कि दवाओं को लाने ले जाने में डाक विभाग अपनी महती भूमिका निभा रहा है। उनको हम लोग स्पेशल तरीका से हमारी जो मेल मोटर है उनकी सहायता से या आरएमएस की सहायता से हम लोग भेज रहे हैं। इनके तहत हमारी जो गाड़ियां हैं नागपुर तक, इधर जगदलपुर दंतेवाड़ा तक जा रही है, इधर कोरबा डिस्ट्रिक्ट पूरा कवर कर रही है और पूरे छत्तीसगढ़ में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और जा भी रही है। गाड़ियों के द्वारा उनको भेजी जा रही है, दवाइयाँ भेजी भी जा रही हैं और दवाइयाँ लाई भी जा रही है। सर आईबीपी के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक उनके माध्यम से आधार इनेबल बेस्ड उनके थ्रू जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है उनके माध्यम से लोगों को पैसा जमा या निकासी का काम कर रहे हैं ग्रामीण डाक सेवकों के द्वारा। श्री सिन्हा ने बताया कि डाक विभाग अपनी सेवाओं के दौरान कर्मचारियों और ग्राहकों को डाकघरों में प्रवेश के पहले हाथों को सैनिटाइज करवा रहा है। साथ ही डाकघर परिसर में 2 लोगों के मध्य निश्चित दूरी रहे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। वहीं डाकघर द्वारा निरंतर दी जा रही सेवाओं से इसमें निवेश करने वाले उपभोक्ता भी खुश हैं। तो इंश्योरेंस कराई थी, उसका मैं ये मैच्योरिटी चेक लेने आई हूँ। लॉकडाउन के दौरान भी मुझे भारतीय डाक सेवा से अच्छी सेवाएं मिल रही हैं। लॉकडाउन में भी ये सेवाएं दे रहे हैं जिसका हम ज़रूरतमंद लोग लाभ ले रहे हैं। गौरतलब है कि बिलासपुर जिले में डाकघरों, उप डाकघरों और ग्रामीण शाखाओं सहित 568 स्थानों पर डाक बैंक अपनी सेवाएं दे रहा है। इसके अलावा डाक विभाग के एटीएम भी कार्यरत हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोरबा जिले में सर्दी, खांसी और बुखार के अलावा सांस की बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से फीवर क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए जिला अस्पताल परिसर में बने नए भवन को फीवर क्लिनिक बनाया गया है, जहां डॉक्टरों को सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों का अलग से उपचार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण का संदेह होने पर मरीजों का कोरोना टेस्ट कराने के लिए भी कहा गया है। कलेक्टर किरण कौशल ने इस संबंध में बताया कि प्रशासन कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में फीवर क्लिनिक के जरिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। फीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसलिए हम लोगों ने जितने फीवर के केसेस हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक अलग ओपीडी कर दिया है सीएचसीज में भी एवं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी। उससे ये आसानी होगी कि जितने भी हमको आईएलआई केसेस हैं जो कि कोविड से संबंधित है वो हम लोग अलग से ट्रेस कर पाएंगे एवं कोविड संबंधी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग एवं दूरी बनाकर जो है उनका ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। और जहां पर भी हमको ऐसे सिम्टम्स लगेंगे कि कोविड से संबंधित हो सकते हैं वहां उनकी तत्काल उनकी सैंपलिंग भी की जा सकेगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज कोरबा के कटघोरा इलाके में मिले हैं, जिसके बाद से जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को आवश्यक संसाधन और भोजन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सरकार के अलावा सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। इस संदेश के बाद फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में।
देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को आवश्यक संसाधन और भोजन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सरकार के अलावा सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं। भिलाई स्थित जामा मस्जिद समिति और अन्य मुस्लिम संगठनों के द्वारा भी जरूरतमंदों को सूखे अनाज के अलावा अन्य रोजमर्रा के आवश्यक सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस संबंध में संगठन के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा की जा रही मदद लॉकडाउन खत्म होने तक जारी रहेगी। साहब, जब लॉकडाउन लगा और कोरोना कोविड-19 का कहर सारे मुल्क में और सारी दुनिया में रहा, तो हमारी तंजीम ने, हमारी संस्था ने, सास फाउंडेशन ने के मेंबरों ने ये सोचा कि समाज के लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाए। जिनके पास रोज़गार नहीं है, गरीब हैं, जो छोटे मंझोले लोग हैं, इन तक कच्चे सामान की किट पहुंचाई जाए। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के हमारे कॉरियर जो वॉरियर हैं, है ना, और ट्रैफिक विभाग के लोग जो कड़ी धूप में अपनी मेहनत कर रहे हैं, उन तक भी धन्यवाद देते हुए, सैल्यूट करते हुए, हम सैनिटाइजर्स, पानी वगैरह, चाय की सेवा हमारी डेली जारी है। हमारे आपसी के सहयोग से ही हम लोग इतना बड़ा काम को अंजाम दे रहे हैं। गरीबों को मदद कर रहे हैं, खिला रहे हैं, हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं, मजलूमों को, ज़रूरतमंद को जो भी ज़रूरत है उसको पूरी कर रहे हैं। साबुन से लेकर के सैनिटाइज़र है, और दाल, चावल, सब्जी, सब सारी चीज़ें हम बीच बीच में कच्ची सब्जियां भी हमको मिली थी, उसको भी हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाया है। कब तक कर रहे हैं, कब तक चलेगा ये 25 तारीख से हम लोग चल रहे हैं और लॉकडाउन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक चलता रहेगा ये। संगठन के सदस्यों ने बताया कि रमजान माह के दौरान जरूरतमंदों को रमजान किट का वितरण भी किया जा रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शासन, प्रशासन और हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में दंतेवाड़ा के गीदम ब्लॉक के कारली गांव में जल मित्र के द्वारा कबाड़ से जुगाड़ कर हैंडपंप के पास हैंड वॉश स्टेशन बनाया गया है। वहीं इसकी सफलता को देखते हुए अब कई गांव में जल स्रोतों के पास इसी प्रकार हैंड वॉश स्टेशन बनाया जा रहा है। इस संबंध में जिला समन्वयक शिल्पी शुक्ला ने बताया कि जल मित्रों के द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अनेक गतिविधियों के संचालन के अलावा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। तो हो रहा है, लेकिन जब पीने का पानी लेने जाते हैं तो वहाँ भी ये बहुत आवश्यकता है कि वो हैंड वॉश करें। तो इसलिए वहाँ पे कबाड़ से जुगाड़ बनाया गया है। 2 बोतल रखे गए हैं, एक बोतल में हैंड वॉश लोशन रखा गया है और दूसरे बोतल में पानी रखा गया है। उसे रस्सी के सहारे इसलिए बांधा गया है ताकि उसको हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि कोविड-19 जो है महामारी है, वो छूने से ही एक दूसरे से संपर्क में आ रहा है वायरस। इस वजह से उसे रस्सी की सहायता से बांधा गया है ताकि उसको पैर से दबाया जाए और हाथ से लोशन ले सकते हैं और उसके बाद फिर पैर से ही दबा के वापस वो पानी से हाथ धो सकते हैं। इसके अलावा जब वो हैंडपंप यूज़ कर रहे हैं पीने का पानी लेने के लिए, तो उन्हें ग्रामीणों को सिखाया जा रहा है कि वो हैंडपंप के हैंडल को पहले वो साबुन से या लोशन से पहले धो ले और उसके बाद फिर वहाँ से पानी टैंकर वो पीने का पानी भर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि प्रति व्यक्ति शुद्ध पानी उन्हें मिलना चाहिए, जिसकी निरंतरता हमेशा बनी रहे। गौरतलब है कि दक्षिण बस्तर में यूनिसेफ के द्वारा सामुदायिक सहभागिता से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में फंसे मजदूरों को उनके गृह जिले भेजने का सिलसिला जारी है। बीते 24 मार्च से महासमुंद जिले के विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे 57 मजदूरों को आज उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। 3 बसों के जरिए मुंगेली, कवर्धा, रायगढ़, कोरबा और बस्तर के मजदूरों को उनके घर भेजा गया। महासमुंद एसडीएम सुनील चंद्रवंशी ने पत्रकारों को बताया कि सभी मजदूरों को उनके घर भेजने से पहले 1 सप्ताह का सूखा राशन उपलब्ध कराया गया है। अदर डिस्ट्रिक्ट वाले जो हैं उनको हम भेज रहे हैं। 58 लोगों को अभी हमने सूचीबद्ध किया हुआ है, जिसको अभी हम भेज रहे हैं। ये लोग जो हैं 3 रूट पर 3 बसों में रवाना होंगे। अभी बस्तर रूट पर और मुंगेली कवर्धा 1 रूट पे बस जाएगी और एक जो है रायगढ़ कोरबा के लिए जाएगी। कुल मिलाकर के 58 लोग अभी रवाना हो रहे हैं। जैसे कि लॉकडाउन में ये लोग फंसे हुए थे और कोई रोजी रोटी इनके पास साधन नहीं था, तो अभी हम इनको कम से कम प्रारंभिक तौर पर जो है 1 सप्ताह का राशन भी इनको हम साथ में दे रहे हैं। साथ में अभी जाने आने के दौरान जो है रास्ता चूँकि लंबा हो सकता है, अलग अलग जिलों से होकर जाएगी, तो इसलिए जो है सूखा पैकेट में नाश्ते के रूप में इनको हम दे रहे हैं। और अभी हमने इनको जो है भरपेट भोजन अभी करा दिया है ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो।
वहीं घर वापसी के लिए तैयार मजदूरों ने बताया कि उन्हें राहत शिविरों में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि हमारे परिवार के लोगों के साथ मिलने का अवसर मिलेगा सर। प्रशासन यहाँ हम लोगों को अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ रखा गया था सर। आज हम लोगों को घर जाने का मौका दे रहा है सर। प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर। गौरतलब है कि जिले में अभी भी दूसरे राज्यों के 244 मजदूर राहत शिविरों में रह रहे हैं, जिन्हें शासन के आदेश के बाद भेजा जाएगा। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक इनामी माओवादी मारा गया। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार जिले के तोंगपाल इलाके में सुरक्षा बलों का दल तलाशी अभियान पर निकला था। इस बीच माओवादियों ने अचानक घात लगाकर हमला कर दिया। दोनों ओर से हुई फायरिंग में माओवादी महादेव मारा गया। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि घटनास्थल से बंदूक सहित माओवादी सामग्री बरामद की गई है। जवाबी कार्रवाई लगभग 10-15 मिनट तक चली है। उस दौरान जो भी फायरिंग हुई उसके बाद नक्सली पहाड़ी में चढ़कर इलाके से भाग गए। इलाके की सर्चिंग करने पर एक मेल नक्सली की डेड बॉडी मिली, जिसके पास में एक छोटा पिस्टल 315 बोर का पिस्टल मिला, साथ में एक वायरलेस सेट मिला और एक पिट्ठू मिला जिसमें काफ़ी सारा सामान था। उसकी बॉडी को तत्काल हेडक्वार्टर लाया गया और अपने जो सरेंडर कार्डर्स हैं उनसे पहचान कराई गई। जो भी सरेंडर कार्डर्स हैं उन्होंने उसको महादेव के रूप में पहचाना है। ये प्लाटून 31 का सेक्शन कमांडर है और इसके ऊपर में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 3 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों में सकारात्मक बदलाव आया। चिट्ठी और पार्सल के अलावा गंभीर मरीजों को दवा पहुंचाने में डाक विभाग महती भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में फंसे मजदूरों को उनके गृह जिले भेजने का सिलसिला जारी। महासमुंद में फंसे 57 मजदूरों को किया गया रवाना। और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक इनामी माओवादी मारा गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।